आप सबको महंत राजकुमार तिवारी का नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमें घर में कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए। हम कहीं भी जाते हैं, गार्डन में, नर्सरी में, हमें जो भी पौधे अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, हम उसे अपने घर में ले आते हैं और स्थान देते हैं, घर में रखते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इन पौधों को जिनको हम लेके आए हैं, इनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे घर के सदस्यों पर इसका क्या नकारात्मक एवं सकारात्मक प्रभाव आएगा। इसलिए मैंने सोचा आज मैं आपको एक वीडियो बनाकर इस बारे में आपको बताऊं कि आपको घर में कौन सा पौधा नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बोनसाई के पौधे के बारे में। बोनसाई का जो पौधा होता है, बड़े बड़े पेड़ों को छोटा बौना बना दिया जाता है बोनसाई करके। तो ऐसे पौधों को हमें घर में नहीं लगाना चाहिए। इसको लगाने से घर के सदस्यों की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए हमें बोनसाई का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। इमली का पेड़ हमें घर में नहीं लगाना चाहिए। जहाँ कहीं इमली का पेड़ होता है वहाँ हमें मकान भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इमली के पेड़ में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, जिससे कि घर के सदस्यों में बीमारियाँ होती हैं। मेहंदी का पेड़ हमें घर में नहीं लगाना चाहिए। मेहंदी, हालांकि आपने देखा होगा मांगलिक कार्य इत्यादि में मेहंदी लगाई जाती है, उस समय उसका एक अलग प्रभाव होता है। लेकिन जब हम उसे घर में लगा देते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जाओं को हमारे घर की तरफ आकर्षित करती है। इसलिए हमें मेहंदी का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए, जिससे एक बहुत ही मारक योग का निर्माण होता है, जो कि एक बहुत ही विचारणीय विषय है। इसलिए मेहंदी का पेड़ घर में लगाना वर्जित किया गया है। कपास का पौधा आपने देखा होगा, जो सफ़ेद सफ़ेद रुई जिसमें से निकलती है वही कपास का पौधा होता है। इसे भी घर में नहीं लगाया जाता। इसको लगाने से हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती है। कांटेदार पौधा, जिन पौधों में कांटे होते हैं उन्हें हमें घर में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। कुछ कांटेदार पौधे ऐसे हैं जिन्हें घर में लगाया जाता है, जैसे गुलाब का पौधा है और अन्य पौधे हैं जो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। कांटेदार पौधा जब भी हम घर में लगाते हैं तो उससे दुर्घटना एवं परिवार में कलेश, विवाद इत्यादि के योग बनते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। परिवार के सदस्यों में वैचारिक मतभेद होता है। हर व्यक्ति अपनी अलग मानसिकता लिए होता है। कोई भी किसी की बात से सहमत नहीं होता और सहमति न बनने के कारण मतभेद शुरू हो जाता है। इसलिए कांटेदार पौधे घर में हमें नहीं लगाने चाहिए। दूध वाले पौधे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां और डंठल को अपन तोड़ें तो उसमें से दूध निकलता है। ऐसे पौधों को घर में लगाना वर्जित किया गया है। श्वेतार्क का पौधा आप लगा सकते हैं दूध वाला, अन्य नहीं लगाना है। दूध वाले पौधे अगर हम घर में लग गए हैं तो उसे तुरंत बाहर करें, क्योंकि यह पौधा अशुभ होता है। मारक योग, दुर्घटनाकारी कहा गया है। पीपल का पौधा एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है। पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता। पीपल के पेड़ में अत्यधिक मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अत्यधिक मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा होने के कारण हमारे आय के स्रोत बंद हो जाते हैं। घर के सदस्यों में चिड़चिड़ापन आता है, रिश्तेदारों से विवाद होता है, धन आगमन में भी बाधा हो जाती है। इसलिए पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। साथ ही नीरसता का वास भी घर में होता है। खजूर का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता। खजूर का पेड़ आर्थिक तंगी को लेकर घर में आता है। यह धन हानि कराता है, इसलिए वर्जित किया गया है। बरगद का पेड़ घर में लगाने से यह होता है, बरगद का पेड़ स्वयं आगे बढ़ता है, उन्नति को प्राप्त करता है। इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, विशाल वृक्ष बन जाता है। यह परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा उत्पन्न कर देता है। एक ही स्थान पर ठहराव हो जाता है। अगर कोई बंदा अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा है तो वो अकाउंटेंट की नौकरी करते हुए ही रिटायरमेंट को प्राप्त हो जाएगा। एक सीमित दायरे में ही
उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, विकास रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अगर वो कोई बंदा बेरोजगार है, कुछ नहीं कर रहा, तो वो बेरोजगार ही रह जाएगा। इसलिए थोड़ा विचार करें। बरगद का पेड़ पूजनीय होता है, उसे घर से दूर लगाया जाता है और उसका पूजन किया जाता है। हमें थोड़ी बहुत मात्रा में बरगद से सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो हम वृक्ष के पास जाकर उसका पूजन करके लेकर आते हैं। हमें इसे घर में नहीं लगाना। बैर का पेड़, बैर आप नाम से ही समझ रहे हैं, बैर यानी कि वैर की भावना उत्पन्न होना, परिवार में विवाद लड़ाई झगड़े करवाता है, बैर भावना को बढ़ाता है। इससे बीमारियां उत्पन्न होती हैं घर के सदस्यों में, नकारात्मक ऊर्जा को यह घर में बढ़ाता है। जामुन का पेड़, जामुन का पेड़ बिल्कुल भी वर्जित किया गया है। जामुन के पेड़ में स्वयं नकारात्मक ऊर्जा का वास है। जामुन के पेड़ में नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं। अगर हम ये घर में लगा लें तो हमारे घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, जिससे दरिद्रता, कलह कलेश, विवाद, लड़ाई झगड़े, मारपीट इत्यादि की संभावना बढ़ जाती है। बबूल का पेड़, बबूल का पेड़ हमें घर में नहीं लगाना चाहिए। यह परिवार की तरक्की में बाधक होता है। इससे गृह कलेश के योग बनते हैं। यह औषधि गुणों से भरपूर होता है बबूल, लेकिन फिर भी इसे घर में नहीं लगाया जाता, क्योंकि इसमें भी नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। एक पौधा होता है जिसे लोग डिटोनिया का पेड़ कहते हैं। उसको घर की बाउंड्री या गार्डन की बाउंड्री बनाने में लोग लगा लेते हैं, लेकिन इसे घर से दूर ही रखना उचित है। घर में ना लगाएं, क्योंकि यह जहरीला होता है। अगर इसका सेवन गलती से बच्चे कर लेते हैं तो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, काफ़ी परेशानियां होती हैं। कृपया ध्यान रखिएगा, जिन पेड़ पौधों को मैंने मना किया है लगाने से, उन पेड़ पौधों को घर में बिल्कुल भी ना लगाएं, और अगर लग गया है तो उसको आप घर से बाहर कर दें। पीपल का पेड़ घर में उग आता है। पीपल का पेड़ जैसे घर में उग गया है, तो आप एक काम करिए, रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ लीजिए, उखाड़ के गमले में लगाइए और उसे मंदिर में रखाइए। ठीक है। और सेम यही बरगद के साथ भी आप कीजिए, मंदिर में रखाइए, सही उचित स्थान देखकर वहाँ उसको ऐसी जगह लगाइए जहाँ जल की व्यवस्था होती रहे। आपको बहुत पुण्य फल प्राप्त होगा, लेकिन घर में ना लगाएं उसको, सतर्क रहिएगा। अगर आपकी कोई समस्या है, आप मुझे फ़ोन पर मैसेज या चैनल पर कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊंगा। आपको कहीं जाने और पैसा खर्च करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मेरे हर वीडियो में आपके जीवन की हर समस्या का समाधान होगा। अब मैं अनुमति चाहता हूँ, आप सभी खुश रहें। ओम नमः शिवाय। आपका मित्र महंत राजकुमार तिवारी। ओम नमः शिवाय।